नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं धनु लगन में मंगल की। धनु लगन में मंगल कैसा फल देता है और कैसा प्रभाव देता है। तो देता तो बहुत अच्छा ही, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ भी देता है, खराब भी देता है, लेकिन अल्टीमेट अच्छा ही देता है। ओवरऑल हो सकता है कुछ कालखंड में लगे खराब दिया मंगल ने, लेकिन देता अच्छा ही। वो क्यों देता उसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लग्न लिखा है, धनु लिखा है, नौ लिखा है। तो नौ लिखा है तो जब नौ राशि 10, 11, 12, 1 यहाँ आएगा तो एक आएगा तो उसका स्वामी ये मेष राशि, इसका भी स्वामी मंगल होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12वें स्थान पे वृश्चिक राशि है 8 नंबर, तो उसका भी स्वामी मंगल होता है। तो 2 स्थान का स्वामी है। कहाँ कहाँ का? पंचम का और 12वें का। तो 12वें स्थान का स्वामी होगा तो खराब हुआ मंगल, लेकिन अच्छा कैसे देगा? तो आइए बताते हैं। तो आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों ने, मैं हमेशा ही करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो यही बात करते हैं मंगल की। तो धनु लगन में मंगल बहुत श्रेष्ठ फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है। अब आप सोच रहे हो कि 12वें स्थान का स्वामी हो कि विशेष कैसे देता है। बिल्कुल, 12वां स्थान जो है वो वृश्चिक राशि जल तत्व है और आपकी धनु राशि है, अर्थात धनु लग्न, ये पृथ्वी तत्व है, सॉरी ये अग्नि तत्व है। धनु राशि गुरु आपका, और ये पंचम भाव में मंगल जो आएगा, मतलब पंचम भाव का स्वामी मंगल बैठा तो कहीं होगा 12 घर में, कहाँ बैठा पता नहीं, लेकिन फल अच्छे ही देगा। तो पंचम भाव जो आया, पंचम भाव में जो आई मेष राशि है, या मंगल की मूल त्रिकोण राशि, तो पहले फल यहाँ के देगा, वहाँ के कम देगा 12वें स्थान का, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि है एक कारण, और मंगल अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व में ज़्यादा प्रसन्न रहता है बृहस्पति जल तत्व के, मतलब वृश्चिक राशि के अपेक्षा मंगल बलवान यहाँ होता है। कहाँ? मेष में। इसीलिए मेष और वृश्चिक लग्न के लोगों में मंगल दोनों का स्वामी है, लेकिन अंतर होता है जीवन शैली में बहुत। कई बार लोग एक ही तरीके से उनके कैरेक्टर और विचार को रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जमीन आसमान का अंतर होता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक लग्न, हाँ, और वृश्चिक लग्न और मेष लग्न में तो ये मंगल आपके इसलिए, और पंचम स्थान का स्वामी। तो अब क्या होता है कि ये अच्छे ही फल देता है अपनी दशा वगैरह में, और गुरु की दृष्टि में अगर आपके लग्नेश की दृष्टि में आ गया तो कहने ही किया, तब तो ये समझिए पक्का ही राजी होगा। लेकिन अगर नहीं आए तो भी राजी देगा। अभी गड़बड़ कहाँ करता है, जब भी कई बार क्या होता है शनि और राहु की दृष्टि में आ जाता है। कौन? मंगल। जबकि शनि आपके धन स्थान का और प्रकर्म स्थान का स्वामी होता है, यहाँ का और यहाँ का इशू नहीं है, मगर वो दृष्टि की पाते ही गड़बड़ है, या तो आमने सामने रहे। मगर नहीं, जैसे मंगल यहाँ बैठा तो शनि यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठा तो शनि यहाँ बैठे, किसी भी राशि मंगल बैठे लेकिन शनि सामने बैठे तो होगा क्या? होगा बढ़िया। या राहु से ही परेशान हो जाता है, लेकिन राहु आमने सामने रहे तो परेशान नहीं रहे। मतलब राहु यहाँ बैठे मंगल यहाँ बैठे, या राहु यहाँ बैठे मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे राहु यहाँ बैठे, आमने सामने, मतलब सप्तम दृष्टि। क्योंकि 3 दृष्टियाँ होती हैं, मंगल की भी, राहु की भी और शनि की भी। तो कई बार एक दूसरे मंगल को तो शनि और राहु ने देख लिया, मंगल ने देखा ही नहीं। कई बार राहु और मंगल को शनि ने देख लिया, सॉरी शनि और राहु को मंगल ने देख लिया, उन्होंने नहीं देखा। वो स्थिति बहुत बढ़िया है वो स्थिति बहुत बढ़िया है। कारण क्या है कि वो भी अच्छे फल दे जाएंगे। तो क्योंकि मंगल आपके लग्न में अच्छे फल देना है तो इसकी दृष्टियां तो बलवान है। ये जहाँ बैठा है वहाँ भी बलवान है, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
कि मंगल यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, तो ये मंगल की दशा चलेगी तो भाग्य स्थान में तो दिख रहा सिंह राशि में, यहाँ पांचवी राशि आ जाएगी ना, 1 2 3 4 5, तो सूर्य की राशि आ गई, तो सूर्य के घर में मंगल बहुत बलवान है, इसमें कोई तो राय नहीं। मगर राहु अनदेखा ग्रह है, बलवान वो भी होता है। तो ये दशा चलेगी किसकी, मंगल की, तो बहुत बुरे फल दिया जाएगा मंगल। तो बुरे फल का मतलब वो प्रोग्रेस, तरक्की नहीं देगी, रुकावट है। लेकिन जब राहु की दशा चलेगी और मंगल देखेगा तो राहु कमाल करते हैं। लोग बोले तीसरा राहु था, नहीं नहीं नहीं, मंगल की दृष्टि की वजह से। तो तीसरा राहु बहुतों की कुंडली में होता है, सबको करिश्मा नहीं करता है। वो तीसरे राहु से देखना पड़ता है कौन कौन से ग्रह कहाँ गए। कई लोग हमको बोलते हैं हमारा भी तो तीसरा राहु बैठा, तीसरा छठा 11वां 10वां राहु बड़ा बलवान, बोलते होता है, मगर उसके बल में और ताकत कौन देने वाला, वो भी तो देखना पड़ता है। तो ये मंगल जहाँ जहाँ देखेगा और जहाँ बैठेगा कमाल कर देगा। लेकिन शनि राहु इसको ना देखे, अगर उनकी दशा चल गई तो मंगल की दशा चल गई, शनि राहु अगर देख रहे तो ये सही नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेट तो देगा, हमेशा थोड़ी वो उसी की दशा चलेगी। तो अल्टीमेट धनु लगन में मंगल निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका समाज में अग्रेसन से जीना, वो सब देता है। जबकि धनु लगन के आदमी तो गुरु उसका स्वामी है, तो धनु लगन वाले भी एग्रेसिव होते हैं। मीन की अपेक्षा गुरु धनु लगन को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जीव है ना, उसको जीव कहा जाता है। मानव जीवन जो है ना, वो कहीं ना कहीं गुरु से बहुत प्रभावित रहता है, वो भी एनर्जेटिक होता है। मंगल गुरु के साथ मिल गया तो कहीं नहीं किया, तब तो पक्का ही राजयोग। वो दोनों की कभी भी दशा अंतरदशा आई तो आप समझिए ऊंचाई प्राप्त करें। या राहु शनि की भी आ जाए तो मंगल या गुरु देख रहे हैं उनको बाकी को बुध शुक्र को छोड़ दीजिए, वो चल जाएंगे। वो क्या होते हैं, वो साफ ग्रह होते हैं, तो उतनी ना ऊंचाई ना उतनी ऊंचाई, वो कुछ देखिए एडजस्टमेंट वाली कहानी चलती रहती है। लेकिन मैंने तो आज मंगल की बात करनी थी ना, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे कौन से ग्रह, राहु और शनि, बुध और बाकी ग्रह नहीं। तो इफेक्टेड उनसे होगा, लेकिन राजयोग लेकर बैठा रहता है कौन, मंगल आपके लग्न में, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी इसे मौका मिलेगा ये आपको ऊंचाई पे पहुंचा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात अपनी कुंडली में आजमा के देखिए कि जब जब छोटा कालखंड भी अच्छा आया किसी ग्रह का, तो देखिए उसमें मंगल की दृष्टि तो नहीं थी। बोलेंगे 1 साल ठीक था, 1.5 साल ठीक था, कई बार 6 महीने ठीक रहते हैं, तो देखेंगे आप उसमें मंगल या गुरु का अवश्य प्रभाव रहा होगा उस प्लेनेट पे, तो यो कालखंड अच्छा गया। बुरा बैठा हुआ था तो भी, तो मंगल और गुरु तो, अब देखिए गुरु तो लग्न का मालिक ही है, तो देखिए लग्न का मालिक तो कहीं भी प्रभाव डाले तो अच्छा ही होता है, वो किसी भी लग्न में। मगर बात तो यहाँ मंगल की, तो मंगल का देखिए प्रभाव उस ग्रह पर रहेगा, तो वो प्लेनेट भी आपके लिए भला हो जाएगा। वो मार्केस ये है वो सब भूल जाइए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत लगाइए मंगल की दृष्टि है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, या मंगल के साथ हो। अब वहाँ डिग्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इतनी दूरी हो जाती है कि एक दूसरे से घर में, अब 2 डिग्री का मंगल बैठा है, 28 डिग्री का पता चला बुध या शुक्र जो भी बैठा हो, तो वो हो गया, तो फिर क्या इतना फासला हो गया कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। फिर ये वो रेल की पट्टी वाली कहानी है, चलते तो साथ साथ है लेकिन मिलता कुछ नहीं, जुड़ते कभी नहीं देखिए वो कुंडली में अनेक विधाएं होती हैं, और उसको समझ के इसलिए कहा ना भाई, जीवन में भी तो अनेक विधाएं हैं, एक ही ढर्रे का जीवन है क्या आपका, हर तीसरे दिन बदलता रहता है। अब बोलो तो गुस्सा लगता है आप लोगों को, तो बारीकी से झांको तो कुंडली समझ में आ जाएगी। अपने जीवन को झांको, पहले वो करते रहिए। कई बार तुलना करते हैं लोग, हम यहाँ भी बैठा थे, मेरा उनका भी बैठा था, हमें नहीं मिला। अरे वो जाके देखो ना, बाकी बात क्या है भाई, बारीक तो कई बार क्या होता है कि बहुत बारीक चीज़ें होती हैं मनुष्य के लाइफ में।
भर धनु लगन के व्यक्ति का एक जैसा जीवन नहीं होता है, किसी का नहीं होता, सिमिलर भी नहीं होता। एक आध चीज़ें सभी की मिल जाती है, दो चार चीज़ें। वो याराना दिखाने के लिए अच्छा है कि हमें हरा रंग पसंद है, तुम्हें पसंद है, हमें लाल पसंद है, तुम्हें पसंद है, हमें ये खाना पसंद, तुम्हें पसंद है बाकी नहीं मिलेगा। तो कुल लेने की बात ये है कि मंगल जो है आपके लग्न में बहुत अच्छे फल देता है, ये राजयोग कारक होता है। जरा भी अच्छा स्थिति पा जाएगा तो ये आपको ऊंचाई पे ले जाने से बिल्कुल नहीं चूकेगा, बाध्य है आपके लग्न में अच्छा फल देने के लिए। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।